Hello everyone. In this video we will be learning about the factors that affect clothing. For the previous videos you can actually check my playlist. The heading is History of Fashion. This is chapter 1.1, that's Introduction to the History of Fashion. And today I will be talking about protection. One of the factors that is responsible for covering human body. अब काफ़ी सारे scholars ने they came forward and they said कि there are a lot of reasons why early man started covering his body. और सबसे पहला reason था protection. अब वो किससे protect करता था अपनी body को? Extreme temperature से, वो उसको protect करता था rain से, डस्ट से, थॉर्न से, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता था वाइल्ड एनिमल्स से, और वो उसको इंसेक्ट्स से भी प्रोटेक्ट करता था. सो इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशियली उसने प्लान किया अपनी बॉडी को कवर करना. बट जैसे वो ग्रुप्स में रहने लगा और वो फाइट करने लगा एक दूसरे के साथ में, that is when he started developing costumes that were meant for war. So warfare के लिए costumes अलग बनने लग गए उसके. Hunting के लिए वो अलग set of costumes पहनता था अपनी body को protect करने के लिए. Purpose सिर्फ protection ही है, but यहाँ पर extra protection body को provide करते थे ये costumes. पहले उसने किस लिए सोचा? उसने अपनी बॉडी को कवर करना इसलिए सोचा बिकॉज उसको लगा ये कहीं पे ज्यादा गर्मी है, कहीं पे ज्यादा ठंड है, कहीं पे बारिश है, कहीं पे धूल है, कहीं पे कांटे हैं, कहीं पे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स, और कहीं पे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स हैं. उनसे मुझे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, इसलिए उसने अपनी बॉडी को कवर करना शुरू करा. उसके बाद में उसने अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए फाइट्स के, वॉर्स के लिए कॉस्ट्यूम्स अलग बनाए. वॉर कॉस्ट्यूम्स, हंटिंग के लिए उसने अलग सेट ऑफ कॉस्ट्यूम्स बनाए जो उनकी बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे. सो द क्वेश्चन हियर इज, व्हाई डिड अर्ली मैन started covering his body? He started covering his body to protect from extremes of temperature, rain, dust, thorns, animals, wild animals, insects. And he also started developing costumes for extra protection for warfare and hunting. इसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन आता है कुछ एरियाज के लिए जो हमारी बुक में दिए हुए हैं. जैसे एस्किमोज के बारे में बात की है. एस्किमोज कौन होते हैं? जो लोग लो टेम्परेचर जोन्स में रहते हैं, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है. सो एस्किमोज के गारमेंट्स कैसे होने चाहिए? क्लोजली फिटेड, जिससे कि उनकी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जा सके. राइट? सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस. सो एस्किमोज के जो कॉस्ट्यूम्स थे वो क्लोजली फिटेड कॉस्ट्यूम्स. अब पर्पस क्या है? उसमें काफी सारी लेयर्स होती हैं जिससे कि जो बॉडी की जो वार्मथ है वो उसको ट्रैप कर सके, रिटेन कर सके अंदर. राइट? देन आफ्टर दिस उन लोगों ने फर के गारमेंट्स भी पहनने शुरू करे. सो ये तो एक स्पेशल फीचर था कि सेवरल लेयर्स होनी चाहिए उसमें जिससे कि बॉडी की हीट को रिटेन करे. वो कॉस्ट्यूम क्लोज फिटेड होना चाहिए. Then after this, the next thing was that they started wearing fur garments. Fur garments क्यों? क्योंकि animal fur जो है वो body की heat को अंदर retain करके रखता है. So इसीलिए fur garments were important. और वो जरूरी कहाँ किस लिए थे? Because ये जो zones थी जहाँ पे ये लोग रहते थे वहां पे freezing cold होता है, बहुत ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, -40 डिग्रीज होता है, जिससे कि एक इंसान की बॉडी अगर उसको एक्सपोज किया जाए तो वो उस ठंड से मर सकता है. सो टू सेव हिम दे स्टार्टेड वियरिंग क्लोजली फिटेड गारमेंट्स
several layers of clothing, and purpose was to trap body warmth. They started wearing fur garments because वो fur garments they were suited for freezing cold. और किस लोगों ने और किसने पहनना शुरू करा एस्कीमोस के अलावा? जो यूरोप में एक्सप्लोर करने जाते थे, यूरोपियन एक्सप्लोरर्स, उन्होंने भी पहनने शुरू कर दिए ये फर गार्मेंट्स, क्योंकि वो लोग रहते थे आर्कटिक में. आर्कटिक बहुत कोल्ड एरिया होता है, राइट? और उन्होंने ये गार्मेंट्स पहनने शुरू करे, इसके सिमिलर गार्मेंट पहनने शुरू करे, जिसका नाम था फर लाइंड. फर के बने हुए होते थे, अंदर से फर उसमें लगी होती थी, परकास. ठीक है, लॉन्ग कोट्स होते थे जो फर के बने हुए होते थे. इसके अलावा कोल्ड एरिया की बात हो रही है तो दूसरा एग्जाम्पल है तुर्कोमैन और किर्गिज. तुर्कोमैन और दूसरा है किर्गिज. ये लोग कौन होते थे? ये लोग होते थे पैस्टोरल पीपल. पैस्टोरल जो आपके जो कैटल होता है उनको ग्रेज करवाने के लिए लैंड पे लेके जाते हैं ना हिल्स में, जैसे कि वो अपना रेगुलर अपना फूड एक्सट्रैक्ट कर सके, राइट? सो ये पैस्टोरल इन लोगों के जो गार्मेंट्स होते थे वो पैडेड होते थे. पैडिंग कितनी होती थी? 3 to 4 लेयर्स की पैडिंग होती थी इनके गार्मेंट्स की. अपार्ट फ्रॉम दैट काफ्तान के जैसे कोट्स वो पहनते थे. ये पैडिंग वाले कोट्स पहनते थे, जो कोट्स बनते थे शीप स्किन के. और ये कोट्स किसके ऊपर पहनते थे? ये जैकेट्स के ऊपर पहनते थे. ये कोट्स लॉन्ग कोट्स होते थे, सो ये जैकेट्स भी पहनते थे. अब बिकॉज वहां पे सेंट्रल एशिया में ये लोग रहते हैं. ये लोग कहाँ रहते हैं? सेंट्रल एशिया में. और वहां पे विंटर्स बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए इनके जो गार्मेंट्स हैं मल्टीपल लेयर्स के होते हैं. सो तुर्कोमैन और किर्गिज, पैस्टोरल पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया, they wore padded bulky garments. They were made of 3 to 4 layers. They used to wear kaftan like coats, and these coats were made of sheepskin. और ये कोट्स पहनते थे over jackets for protection against the bitter colds of Central Asia. So ये तो कोल्ड एरियाज हो गए जहां पे कि टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन होता है, राइट? माइनस में भी जाता है. बट देयर आर मेनी एरियाज जहां पे बहुत गर्मी होती है. जैसे इंडिया में जब आप जाते हैं डेजर्ट्स में, सो यू फाइंड दैट दीज एरियाज हैव हाई टेम्परेचर. सो हाई टेम्परेचर जोन्स जो होती हैं सिर्फ इंडिया में तो नहीं है बट और भी जगह पर है. सो हम उनको एक एक एग्जाम्पल की फॉर्म में करते हैं. अब इन एरियाज में क्या इंपॉर्टेंट है? बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए. बॉडी डिहाइड्रेट मतलब बॉडी का जो वाटर है वो कम नहीं होना चाहिए. बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि वहां पे होता है ब्लेजिंग सन, तेज होता है सन. सो वो आपकी बॉडी में से फटाफट से वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेगा, डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी, विच इज नॉट गुड. सो उसके लिए क्या है, अब हम वो स्टडी करते हैं. तो पहले लेट अस जस्ट चेक आउट हु आर द पीपल वी आर गोइंग टू वर्क ऑन. तो सबसे पहली कैटेगरी है तुआरेग ऑफ द सहारा, और दूसरी कैटेगरी है बिदाओ ऑफ सऊदी अरेबिया. ये जो इंडिविजुअल्स हैं, तुआरेग जो है या बिदाओ है, ये ट्राइब्स होती हैं बेसिकली. और यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या कॉस्ट्यूम पहनते हैं? लॉन्ग रोब्स, मतलब लंबे लंबे से आप ये कह सकते हो कोट्स होते हैं.
फिर उसके साथ में उनकी लूज पैंट्स होती हैं या ट्राउजर्स, और ये किन कलर्स में बनती हैं? ये लाइट कलर में बनती हैं, ठीक है। और पर्पस क्या है? एयर को इजीली सर्कुलेट कर सके, तो इसीलिए वो कूल कॉटन में, लाइट वेट कॉटन में बनाते हैं, जिससे कि एयर सर्कुलेट हो सके आराम से। सो आई रिपीट वंस अगेन, तुआरेग ऑफ सहारा एंड बिदाऊ ऑफ सऊदी अरेबिया। ये लोग क्या कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं? ये लोग लॉन्ग रोब्स पहनते हैं, ये लोग लूज पैंट्स या ट्राउजर्स पहनते हैं। इनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो लाइट कलर के एंड इनफैक्ट लाइट और कूल कॉटन के बने हुए होते हैं, जिससे उनकी बॉडी को प्रोटेक्शन भी मिले और एयर सर्कुलेशन भी अच्छे से हो पाए। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और जोन्स के को डिस्कस करते हैं अबाउट हाई टेम्परेचर्स। सो इट इज सऊदी अरेबिया एंड अफ्रीका। सऊदी अरेबिया and Africa. So सऊदी अरेबिया और अफ्रीका में भी क्या होता है? सबसे पहले तो एक हेड कवरिंग वो लोग पहनते हैं। हेड कवरिंग किस टाइप का होता है? पर्पस वही है हेड कवरिंग का कि वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। अब हेड कवरिंग किसको कवर करता है? उनके हेड को कवर करता है। ऑब्वियसली हेड का कवरिंग है तो उनकी माउथ को भी कवर करता है, उनकी नॉस्ट्रिल, उनकी नोज को भी कवर करता है। अब किस लिए ये तीनों पार्ट्स कवर करते हैं वो लोग? बिकॉज वो प्रोवाइड करना चाहते हैं प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्ट करना है? वहां पे बहुत डस्ट होती है, डेजर्ट में सैंड होता है बहुत ज्यादा, जो उनकी सिर में जाके, उनके हेयर में जाके फंस जाएगा। डस्ट और सैंड उनके माउथ में जाएगा, ट्रबल करेगा, नोस्ट्रिल में जाएगा, ट्रबल करेगा। सो ये एरियाज तो ये कवर कर सकते हैं। देन दैट इज वाई उनका जो हेड कवरिंग है, इट इज सच दैट इट कवर्स देयर हेड, माउथ एंड नोस्ट्रिल। बट उनकी जो आईज हैं वो कवर नहीं कर पाते हैं और वो रिवील होती हैं। सो दे नीड टू टेक केयर कि आई में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। So now we also have an option of wearing glares, but ये लोग क्योंकि traditional people, so they do not cover their eyes, but whenever there is a sandstorm they try to cover it with the help of their head covering. So after this, let us now understand the next term that is here, and that is mastication. मैस्टिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये क्वेश्चन आप लोगों का 1 मार्क में पहले कई बारी आ चुका है। मैस्टिकेशन मीन्स च्यूइंग। व्हाट इज च्यूइंग? इट इज बेसिकली क्लीनिंग ऑफ लेदर और क्लीनिंग ऑफ एनिमल स्किन। किस लिए क्लीन करते हैं? बिकॉज उसमें फैट होता है, एनिमल फैट, उसको रिमूव करते हैं। एनिमल फैट को रिमूव कर देते हैं। सो देन नाउ दिस एनिमल स्किन कैन बी रिटेन्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, राइट? सो दिस वाज अबाउट पीपल स्टेइंग एट एरियाज वेयर यू हैव हाई टेम्परेचर। बट कहीं पे ठंड है, कहीं पे गर्मी है और कहीं पे बारिश है। सो रेन्स के लिए जो एग्जाम्पल है वो है एनू ऑफ नॉर्थ जापान, और दूसरा है साइबेरियन गिलायक। साइबेरियन गिलायक ये रेन्स के लिए है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है जहां पे ये लोग रहते हैं। सो अपनी स्किन को, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, सो दे नीड टू वियर वाटर प्रूफ गारमेंट्स। और ये वाटरप्रूफ गारमेंट्स किससे बनाते हैं? वो लोग बनाते हैं ये गारमेंट्स फिश स्किन से। सो फिश स्किन क्या है? क्वालिटी है उसकी कि उसकी स्किन के ऊपर अगर पानी के ड्रॉप गिरता है तो वो अब्जॉर्ब नहीं करता है, वो उससे स्लिप ऑफ हो जाता है।
सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट. अब उसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल्स बुक में हैं, जैसे कि जो नॉर्थ वेस्ट कोस्ट कनाडा में लोग रहते हैं. सो आई जस्ट राइट डाउन नॉर्थ वेस्ट. So after this, after Ainu of Japan and Siberian Gilayak, the next example is northwest coast of Canada. यहाँ पे भी बहुत बारिश होती है. So what people do here is they wear short poncho-like capes. तो उनकी जो caps होती हैं basically it is head covering as well as their shoulder covering I should say. और ये बनी हुई होती हैं सिडार बाक की, ट्री बाक से बनाते हैं. अब इसका क्या एडवांटेज है कि ये जो केप्स बनाते हैं, जो हैट्स बनाते हैं, वोवन हैट्स, इसके ऊपर बिकॉज ये सिडार बाक की बनी होती है तो वो वाटर जो है वो स्लिप ऑफ कर जाता है, वो उसके ऊपर स्टे नहीं करता. अब इन एरियाज में एनिमल स्किन इसलिए नहीं यूज करते हैं यहाँ पे बिकॉज एनिमल स्किन जो है वो वेट हो जाती है एंड देन इट टेक्स टाइम टू ड्राई. और ट्रॉपिकल एरियाज में ड्राई करने में टाइम लगता है एंड दैट इज वाई वी इवन यूज bark fiber in place of animal skin for covering the body. I hope you liked it. Thank you.